वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक्स एंड कमेंट्स कर दो। एपिसोड 131 फ्लैशबैक रोही रोहन का सच। आई लव यू माई हार्टलेस बीएफ। फ्लैशबैक 10 साल पहले। एक रूम जहां दो लोगों की मदहोश कर देने वाली आवाज गूंज रही थी, जिसे साफ पता चल रहा था कि दो लोग अपने प्यार की दुनिया में खोए हुए हैं। दो जिस्म एक चादर के नीचे आपस में पूरी तरह से उलझे हुए लिपटे थे। तभी लड़की दर्द से लड़के के कान में फुसफुसाई, रोहन लीव मी। जिसे सुन रोहन उस लड़की के ऊपर बुरी तरीके से हावी था। वह उस लड़की के दर्द और पसीने से भरे चेहरे को देखता है। वह लड़की रोहन को अपनी तरफ देखता पा उसके आंखों में देख खुद को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन रोहन अपने मूड में था। वह अपनी हरकतें बढ़ा देता है। लड़की अपनी आंखें बड़ी कर गीली आंखों से रोहन को देखती है। 3 घंटे बाद वो लड़की बेड पर निढाल पड़ी हुई थी। उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। तभी रोहन पीछे से उसे लड़की को अपनी मजबूत बाहों में पकड़ लेता है। लड़की गुस्से से रोहन की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार था। तभी रोहन उस लड़की को अपनी तरफ पलटा। अपनी काली आंखों से रोहन को घूर खा जाने वाली नज़र से देखती है। तभी रोहन उसके शुजे मोटे होठों को एक बार और चूम लेता है। तभी रोहन उसके होठों को कसके बाइट कर लेता है, जिससे रोही दर्द से सिसक उठी। तभी रोहन उसके होठों के खिलाफ सनक भरी आवाज में बुदबुदाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर मर्द के साथ डेट पर जाने की। जिसे सुन रोही गुस्से से रोहन को देख अपने नाजुक हाथ रोहन के सख्त सीने पर रख गुस्से से दूर करते हुए बोली, तो इससे तुम्हें क्या, मैं किसी के साथ भी डेट पर जाऊं? मेरी लाइफ मेरी चॉइस, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ यह सब करने की, तुम हो कौन मेरे? जिसे सुन रोहन अपने दांत पीस किटकिटा देता है। तो वही रोही बोली, हटो मेरे ऊपर से, मुझे जाना है और फिर किसी दूसरी लड़के साथ डेट पर जा, उसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। बहुत रहा लिया सिंगल किसी हार्टलेस पर्सन के इंतजार में। इतना कह रोही रोहन को धक्का दे उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन की अच्छी खासी शरीर की वजह से टस से मस नहीं कर पा रही थी। रोही अपने दांत पीसते हुए रोहन देख गुस्से से बोली, हटो तुम मेरे ऊपर से, सांड कहीं कि मेरी पूरी बॉडी को तोड़ के रख दिया आ। इतना कह रोही अपने दोनों हाथों से रोहन की खुद से दूर करने की कोशिश करते हैं। तभी रोहन गुस्से से उसके दोनों हाथों को पकड़ बेड से लगा। उसके चेहरे को दबोच बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से किसी गैर मर्द के साथ डेट पर जाने भर सोचने की? वही रोही रोहन के पकड़ में दर्द से तड़पते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वह अपनी हकलाती हुई आवाज में बोली, तो क्या करूं मैं, हर तुम्हारा पागलों की तरह सारी उम्र इंतजार करो, जैसे स्कूल टाइम से ले कॉलेज टाइम तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब मुझे नहीं करना। मैं तुम्हारे पीछे अपनी जवानी क्यों वेस्ट करूं? मुझे भी चाहिए कोई जिसके साथ मैं घूमूं, मूवी डेट पर जा किस। लेकिन रोही इसे आगे की बात उसकी मुंह में ही रह जाती है, क्योंकि रोहन फिर से उसके होठों पर अपने सख्त होंठ रख जबरदस्ती किस करने लगता है, जैसे उस पर गुस्सा निकल रहा हो। वही रोही भी रोहन को इस बार दूर न कर, वह भी रोहन के बालों को मुट्ठियों में भर उसे वाइल्डली किस करने लगी। दोनों ही अब एक दूसरे को पेशेंट किस कर रहे थे। तभी रोही को सांस लेने में नहीं बनता, जिसे महसूस कर रोहन उसे छोड़ देता है। वो अपने हॉट रोही के सॉफ्ट गालों पर रख रब करते हुए कर्कश भरी सर्द आवाज में बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी विमेन। वही रोही गहरी गहरी सांस लेते हुए रोहन को देख रही थी। अब से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जी से सुन रोही मुंह बना बोली, ये किसने कहा? जिसे देख रोहन अपने दांत पीस लेता है। मैं नहीं मानती तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड, अब तुम मुझे पसंद नहीं। जी से सुन रोहन अपनी आंखें छोटी कर अपने नीचे लेटी उस पीदी सी खरोगस के समान लड़की को बुरी तरह अपने नीचे बेड पर लेटी को घूरा। जिसे सुन रोहन अपनी आंखें छोटी कर रोही को देख रहा था। तभी रोही रोहन नीचे से निकल उसके ऊपर सीने पर आ जाती है। वही दोनों की जिस्म पर कुछ भी कपड़ा नहीं था। वही रोहन रोही को देखने लगता है, जो उसी हाल में उसके ऊपर सख्त सीने पर बैठी थी। तभी रोही सेडेक्टिव वॉइस में बोली, अब मेरी बारी तुम्हें प्यार करने की, इतना कह वह रोहन के ऊपर चेहरे से ले चेस्ट पर किस करने लगती। वही रोहन इस एहसास को पा उसे महसूस करने लगता है। रोही के इस तरह से सेडेक्टिवली किस करने से रोहन अपना काबू फिर से खो बैठता है। वह तुरंत अपनी पकड़ रोही के कमर पर मजबूत कर लेता है। वो उसे फिर से खुद के प्यार में शामिल कर लेता है, जिस महसूस कर रोही दर्द से रोहन को देखी, लेकिन वह भी इस बार वो रोहन का साथ उसमें खोने लगी।
वही दोनों के प्यार का सिलसिला के साथ सिसकियां फिर से शुरू हो जाता है। जो कुछ घंटे बाद ही यह सिलसिला जा खत्म होता है। वही बेड पर रोहन और रोही थके हुए एक दूसरे की बाहों में आराम से सो रहे थे। वही रोहन रोही के बैग को सहला रहा था। तभी वो नीचे झुक उसके माथे चूम उससे दूर होता है और बैग से उतरने को होता है। तभी रोही उसके हाथ पकड़ नींद में बुदबुदाई, कहाँ जा रहे हो? जिसे देख रोहन बोल, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाने। जिसे सुन रोही मुस्कुरा देती है। तभी रोहन रोही को ब्लैंकेट से कवर करने का होता है। तभी उसकी नज़र बेडशीट पर जाती है जहां ब्लड स्टैंड था। जिसे देख रोहन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती। वही रोहन रोही के लिए किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा था। ये रोही का पर्सनल अपार्टमेंट में था। जब रोहन को पता चला था रोही किसी के और साथ डेट पर जाने वाली है, तभी रोहन उसके पीछा किया। जब रोही को किसी और लड़के के साथ डेट पर जाता देख रोहन का गुस्सा 7वें आसमान में जा पहुंच चुका था। जब रोही डेट से वापस फ्लैट आई तो रोहन भी रोही के फ्लैट में जबरदस्ती घुस गया और फिर उसके साथ अपनी मनमर्जी कर उसे अपना बना लिया था। रोहन जैसी पेन में ऑमलेट बनाने के लिए अंडा फोड़ता है, तभी एक कोमल हाथ रोहन की कमर में लिपट जाते हैं। जिसे देख रोहन मुस्कुराते देता है। रोहन रोही के हाथों पर अपने हाथ को रख सहलाते हुए बोला, तुम रूम से बाहर क्यों आई? जिसे सुन रोही रोहन के आगे आते हुए अपने हाथ रोहन की कमर में लपेट चेहरा ऊपर उठा पाउट कर बोली, क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी और तुम मुझे इतनी मुश्किल से मिले हो, जिससे मैं तुम्हें एक पल भी दूर नहीं रखना चाहती। इतना कह वो रोहन को प्यार से देख और प्यार पाउट करती है। जिसे देख रोहन नीचे झुक रोही के फोटो को चूम लेता है। तभी रोहन रोही को दूर करते पर बोला, चलो अभी यहाँ से हटो, तुम्हें चोट लग जाएगी। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। जिसे सुन रोही अपना चेहरा रोहन के खुले सख्त सीने में रब करते हुए बोली, नहीं मुझे ऐसी रहना। जिसे देख रोहन घूरते हुए उस छोटी सी खरगोश देखा, फिर अपना चेहरा ना हिला। पेन में ऑमलेट बना रोहन एक हाथ से रोही को पकड़ में अपना काम करने लगा। तभी रोहन ब्रेकफास्ट को प्लेट में सर्व कर रोही को खुद से दूर करते हुए बोला, चलो अब डाइनिंग टेबल। जिसे सुन रोही मुंह बनाते हुए रोहन को देखी। कुछ देर बाद रोहन रोही डाइनिंग टेबल। वही रोहन रोही को ब्रेकफास्ट कर रहा था। वही रोही आराम से ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी रोहन की नज़र उसे बड़े से अपार्टमेंट में जाती है। जो यह अपार्टमेंट दिल्ली के नामी पोज इलाके में था, या हम कह सकते हैं यह एक पेंट हाउस था। वो जगह काफ़ी आलीशान था, जो रोहन के लिए बहुत बड़ी बात थी। रोही एक बड़े नामी खानदान की बेटी थी, तो वही रोहन अनाथ और कबीर और राजवीर का बॉडीगार्ड बेटा था। वह पढ़ाई भी राजवीर की वजह से कर पा रहा था। उसके पापा पहले राजवीर की बॉडीगार्ड थे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में राजवीर के लिए कम करते थे। एक दिन हमले की वजह से उनकी मौत हो जाने के कारण देव और वह दोनों अनाथ हो चुके थे, क्योंकि उनकी मां पहले ही डेथ कर चुकी थी। देव की डेथ करने पर राजवीर ने अडॉप्ट कर लिया था। कल में ऐसा सस्पेंस खुलेगी जिससे आपको अपनी एक पसंदीदा कैरेक्टर से नफरत सी हो जाएगी या गुस्सा आएगा, लेकिन वो कैरेक्टर है तो उसे इतना हेट मत करना। एपिसोड 132, क्या रोही चीटर है? वाइडली किस। तभी रोहन की नज़र उसे बड़े से अपार्टमेंट में जाती है। जो यह अपार्टमेंट दिल्ली के नामी पोज इलाके में था, या हम कह सकते हैं यह एक पेंट हाउस था। वो जगह काफ़ी आलीशान था, जो रोहन के लिए बहुत बड़ी बात थी। रोही एक बड़े नामी खानदान की बेटी थी, तो वही रोहन अनाथ और कबीर और राजवीर का बॉडीगार्ड बेटा था। वह पढ़ाई भी राजवीर की वजह से कर पा रहा था। उसके पापा पहले राजवीर की बॉडीगार्ड थे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में राजवीर के लिए कम करते थे। एक दिन हमले की वजह से उनकी मौत हो जाने के कारण देव और वह दोनों अनाथ हो चुके थे, क्योंकि उनकी मां पहले ही डेथ कर चुकी थी। देव की डेथ करने पर राजवीर ने अडॉप्ट कर लिया था। अब आगे ऐसे ही दिन बीते के गए। इन 6 महीना में रोहन और रोही का रिलेशनशिप और भी ज़्यादा गहरा हो गया था। रोहन और रोही दोनों कॉलेज से रोज एक साथ अपार्टमेंट में रह अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते, लेकिन देव के रहने की वजह से वह यहाँ रात को रुक नहीं पाता। वही रोहन का प्यार रोही के लिए दिन पर दिन और भी ज़्यादा गहरा जिद्दी जुनूनी हो गया था, जिससे रोही अनजान थी। वही रोही इतने सालों बाद फाइनली रोहन का प्यार पा बहुत खुशी। लेकिन इन दिनों पढ़ाई की वजह या किन रीजनों की वजह से वह रोहन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिस वजह से दोनों के बीच कभी खबर बहस हो जाती। आज का दिन रोहन रोही के घर का डोर बेल बजाता है, लेकिन रोही दरवाज़ा खोलने में वक्त लग रही थी, जिसे रोहन इरिटेट साथ थोड़ी टेंशन होती है कि ये लकड़ी दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रही है। रोहन गुस्से वो दोबारा डोर बेल बजाता है।
तभी डोर रोही खोलती है। वही रोही डोर खोलते हुए बोली, तुम आगे इतनी जल्दी? लेकिन सामने रोहन को देख उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती है। वही रोहन भी रोही को ऊपर से नीचे अपनी जलती हुई नजरों से घूर रहा था। तभी रोही अपनी हकलाती हुई आवाज में बोली, रोहन तुम यहाँ, तुम तो कॉलेज गए थे। रोही को यूं हकलता हुआ देख रोहन रोही के एकदम करीब आ दरवाजे से लगाते हुए बोला, क्यों तुम मुझे यहाँ देख खुश नहीं हुई बेबी? जिसे सुन रोही अपना चेहरा ना में हिला घबराहट को छुपा बोली, ऐसा नहीं है रोहन, वो मुझे लगा तुम कॉलेज गए थे। तभी रोहन रोही देख करीब हो बोला, बेबी तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम कॉलेज नहीं आ पाए, इसलिए मैं अपनी क्लासेस छोड़ तुम्हें देखने आ गया। लेकिन जिसे सुन रोही डर से हकलाते हुए बोली, वो रोहन, मॉम डैड ने आज फैमिली टुगेदर रखा था और मुझे डिनर पर इनवाइट किया था, और तुम तो जानते हो मेरी मॉम को, इसलिए, वरना मेरी सच में तबीयत है ठीक नहीं थी। तभी रोहन रोही को ऊपर से नीचे घूरते हुए दांत पीस बोला, लेकिन तुमने आज कपड़े कैसे पहने हुए? जिसे देख रोहन देख डर छुपा गुस्से बोली, रोहन तुमने मुझे ये प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे मेरे कपड़ों के लिए कभी नहीं रोकोगे। मैं किसी भी टाइप के कपड़े पहन सकती हूँ और तुम मुझे कभी नहीं रोकोगे। जिसे सुन रोहन अपने हाथों की मुट्ठी कस रोही के उसे कपड़े को ऊपर से नीचे घूरते हुए देखता है, जो इस वक्त ब्लैक स्लीव लेस वन पीस पहनी थी, जिसकी लेंथ थाई तक थी, जिसमें रोही के गोरे पैर और गोरे शोल्डर उभर के नजर आ रहे थे, जिसमें रोही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। रोही हमेशा से छोटी कपड़े पहनते आई थी, जो रोहन को पसंद नहीं था, लेकिन वह इस माहौल में हमेशा से रहते हुए आई थी, जिस वजह से रोहन रोही को कुछ नहीं बोला, ना उसे चेंज करने की कोशिश किया। लेकिन रोही आज कुछ ज्यादा हॉट कपड़े पहने थे, जिसे देख रोहन के हाथों की मुट्ठी गुस्से कस जाती है। वह रोही के चेहरे के एकदम करीब हो बोला, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें इस तरह देखने का हक सिर्फ मेरा है। इतना कह रोही एकदम करीब आ उसे डोर से लगा, बिना रोही को मौका दिए किस कर लेता है। वही रोहन की ऐसी मैनन डोर पर किस करने से रोही हैरानी से आंखें बड़ी कर रोहन को देख वह तुरंत खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन की पकड़ उस पर मजबूती थी। रोहन उसकी होठों को अपने होठों के बीच दबा वाइल्डली किस कर रहा था। रोहन पैशनेट होकर किस रहा था। तभी रोही वहां कोई आता हुआ महसूस किया, जिसे वो तुरंत रोहन को फ्लैट के अंदर घिंच दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन इस बीच रोहन ने रोही को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। दोनों के होठ आपस में जुड़े हुए थे। वही रोहन का जब रोही से जी भर जाता है, तब जाकर वह उसे छोड़ना है। वही रोही रोहन के सीने से लगे हुए गहरी गहरी सांस ले गुस्से से रोहन के सख्त सीने में छोटे छोटे मुक्के से मार रही थी। तभी रोहन रोही के गालों को रब करते हुए डीप वॉइस में बोला, बेबी यू आर ओनली माइन। जिसे सुन रोही की पकड़ रोहन के शर्ट पर कस जाती है। तभी रोही रोहन को खुद से दूर करते हुए बोली, रोहन तुम यहाँ से जाओ, अब डेडा के ड्राइवर कभी भी मुझे यहाँ लेने आता हो। जिसे सुन रोहन रोही को उसी तरह अपने बाहों में भर बोला, नहीं मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हें आज अपने भाई के साथ मॉल घुमा तुमसे मिलवाना चाहता था। जिसे सुन रोही थोड़ा इरिटेट हो गुस्से से बोली, रोहन मेरी बात समझने की कोशिश, डेडा के ड्राइवर मुझे कभी भी लेने आते होंगे और तुम्हारे मेरे साथ देख ले तो प्लीज समझो ना, इतना करो। अपनी आंखों को पप्पू आइस बना रोहन को मासूमियत से देखी। जिसे देख रोहन गहरी सांस ले अपना चेहरा हमें हिल उसके माथे को चूम लेता है। जिसे देख रोही मुस्कुराते हुए बोली, यू आर माई बेस्ट बीएफ। मैं तुम्हारे भाई के साथ किसी और दिन घूमने चलूंगी, प्रॉमिस। जिसे सुन रोहन मुस्कुराते हुए रोही को गले लगा लेता है। चलो तुम जल्दी जाओ। जिसे देख रोहन करते हुए एक बार और रोहित को किस कर वहां से चला जाता है। वही रोहित गहरी सांस लेती है। तभी कुछ देर बाद दोबारा से आ गया। वह दरवाजा खोल, अब क्या है लेकिन सामने वाले शख्स को देख उसकी आवाज उसकी मुंह में ही रह जाती है। वही आज रोहन देव को ले माल आया हुआ था। आज देव की स्कूल की छुट्टी थी, जिस वजह से देव को अपने साथ माल लेकर आया हुआ था। वही देव है पूरे मॉल को अपनी नज़र को घुमा मॉल को देख रहा था। तभी देव बोला, भाई मुझे गेम जोन में जाना है। जिसे रोहन हाँ चल रहे हैं। तभी देव रोहन को देख बोला, भाई वह देखो ना, वह रोबोट टॉय कितना मस्त लग रहा है, मुझे वह चाहिए, आई वॉन्ट दिस। जिसे देख रोहन देव को घूर बोला, नहीं हम घूमने आते हैं तुम्हारी जिद से, और रही उस चीज की बात बहुत महंगी है जिसे हम वह नहीं ले सकते, वह बहुत ज्यादा महंगा है। जिसे सुन देव का मुंह जाता है। वह रोहन को देख बोला, भाई वह दिन कब आएंगे
जब हम कोई भी चीज हम उन बच्चों की तरह ऐसी चीजें ले पाएंगे। जिसे देख रोहन देव को घूर के बोल, ज्यादा लालच बुरी बला। जीतने हैं उतने में खुश रह, और वह दिन भी आएगा जिसके लिए मेहनत करनी होगी। तभी रोहन देव को गेम जोन की ओर ले जाने लगा। तभी उसकी नजर जानी पहचानी आकृति पर जलती है। पहले तो वह इग्नोर करता है, लेकिन सामने से उसे ट्रक्स का चेहरा देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने रोही किसी और लड़के के साथ उसका हाथ थामे हुए वेडिंग क्लॉथ सेशन की ओर जा रही थी। एपिसोड 133 तुम सिर्फ मेरी हो। रोहन की वाइल्डनेस। तभी रोहन देव को गेम जोन की ओर ले जाने लगा। तभी उसकी नजर जानी पहचानी आकृति पर जाती है। पहले तो वह इग्नोर करता है, लेकिन सामने से उसे उसका चेहरा देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने रोही किसी और लड़के के साथ उसका हाथ थामे हुए क्लॉथ सेशन की ओर जा रही थी। तभी रोहन देव के हिलाने से होश में आया। भाई चलो ना गेम सेशन की ओर, मुझे गेम खेलना है। इतना कह देव रोहन को खींचने लगता है। रोहन इरिटेट हो देव को देख चिल्ला देता है, हर वक्त जिद करना अच्छी बात नहीं है, मैंने बोला ना ले जा रहा हूँ। वही देव अपने भाई की डांट सुन उसकी आंखें गीली सी हो गई, जिसे देख रोहन को एहसास होता है। वह से देव हक करते हुए बोला, सॉरी बच्चा। वही देव रोहन की पकड़ से छुटते हुए बोला, तुमने मुझे डांटा, अगर डैड होती तो तुम्हें अच्छे से बताते। इतना कहते हुआ रोहन को धक्का दे माल से बाहर की ओर भाग जाता है, जिसे देख रोहन निराशगी से देव बोला, देव। वही रोहन उस ओर देखता है जहां रोही उसे इंसान के साथ गई थी। वही एक नज़र वहां दिखता है जहां से बड़े से ग्लास विंडो से दिख रहा था। रोही लाल लहंगा चोली को अपनी जिस्म पे लगा के उस शख्स को मुस्कुराते हुए दिखा रही थी, जिसे देख रोहन अपने हाथों की मिट्टी कस देव की ओर चल देता है। रात का वक्त। वही रोही थकी हुई सी अपने फ्लैट में आती है। वह अपनी फ्लैट के डोर को अनलॉक कर अपने हिल को बेग तरीके से उतार वहीं पर फेक हॉल की लाइट जला सोफे की ओर जा थकी हुई आवाज में बोली, मैं थक गई। इतना कहते हुआ सोफे पर गिरने को होती है। तभी उसकी नज़र सामने बैठे रोहन पर चली जाती है, जहां रोहन बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने शर्ट डरावने ऑरा के साथ सोफे पर एक पैर पर दूसरा पर क्रॉस किया बैठा हुआ था, जिसे देख रोही डर से घबरा जाती है। वह रोहन को देख, तुम यहाँ इस वक्त? जिसे देख रोहन अपनी सर्द आवाज में बोला, क्यों बेबी, मुझे देख तुम खुश नहीं हुई? जिसे देखकर रोही अपना चेहरा ना में हिला बोली, ऐसी बात नहीं है, तुम रात को यहाँ नहीं रहते ना, इसलिए तुम्हारा छोटा भाई वो आज कपूर मेंशन में रुका है। आज मैं तुम्हारे साथ रात बिताऊंगा। जिसे सुन रोही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। रोही खुश हो तुरंत रोहन के गोद में जा बैठती है और अपनी दोनों हाथ रोहन के गले में फंसा थकी हुई आवाज बोली, आह रोहन, मैं आज बहुत थक गई हूँ, मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है। इतना कह वही अंगड़ाई ले अपने हाथ सेडिक्टिवली रोहन के शर्ट में घुसा उसके चेस्ट में सहलाने लगी। वही रोहन के सख्त चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। बेबी, लगता है तुम अपनी मॉम के आज बहुत थक गई हो, लगता है उन्होंने बहुत सारी तुम्हें ड्रेस ट्राई करवा। वही रोही रोहन की बात ना समझ आगे बोली, या जान, तुम तो मेरी मॉम को जानते हो, उन्हें में मुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरी छोटी बहन से तो पता नहीं अच्छे से बिहेव करती है, पर मुझे चलो ये सब छोड़ो, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम आज रात को मेरे यहाँ रुक रहे हो। इतना कह अपने हाथ रोहन के गले में रख रब करने लगी। फिर उसकी कानों के करीब जा बुदबुदाई, आज हम रात को कुछ वाइल्ड फैंटेसी करते हैं, जिससे मेरी पूरी थकान दूर हो जाए, जिसे मैं तुम्हारी बाहों में समा जाऊं। इतना कह रोही अपने होठ रोहन की होठों से मिलने को होती है। तभी रोहन अपनी चेहरे को फेर लेता है, जिससे रोही के होठ सीधे रोहन के गालों से जा लगते हैं, जिसे देख रोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। रोही अपनी नजरें ऊपर उठा रोहन के चेहरे को देखते हैं, तो अब पाती है आज रोहन के चेहरे में वह खुशी नहीं थी, उसके पास आने की तलब। जिसे देख रोही अपने दोनों हाथ रोहन के गालों पर रख उसे सहला बोली, क्या हो गया, आज तुम थोड़े उखड़े उखड़े लग रहे हो। यू हैव एनी प्रॉब्लम जान? जिसे सुन रोहन के चेहरे सख्त पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आता। वह अपनी भावहीन ठंडी नजरों से रोही की हरकतों को बड़ी गौर से देख रहा था, जिसे देख रोही मुंह बना ली, मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे ठीक होगा। इतना कह रोहन के शर्ट के बटन खोल अपने होठ उसके गले में रख किस करने लगी, जिस महसूस कर रोहन की आंखें बंद हो जाती है और वह अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर कस लेता है। वही रोही ने रोहन के शर्ट के बटन पूरे खोल दिए थे। तभी रोहन अपनी ठंडी आवाज में बोला, बेबी, तुम्हारी मॉम का घर कहाँ है? जिसे सुन रोही रोहन को उसी तरह किस करते हुए बाइट कर नाराजगी से बोली, तुम कितने डम हो,
यहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड रोमांटिक हो, तुम्हें प्यार करना चाहती है, और तुम हो क्या बातें कर रहे हो। जिसे सुन रोहन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आते, वह उसी तरह अपनी ठंडी आवाज में बोला, बेबी क्या हुआ? तुम नहीं बताना चाहती तो मैं ही बता देता हूँ। क्या वह साकेत एरिया की सिटी वॉक मॉल था? जिसे सुन रोही जो किस करते हुए रोहन की शर्ट को उतार रोहन के शरीर से अलग करने को थी, तभी उसके हाथ रुक से जाते हैं। रोही कुछ पल हैरानी और डर से रोहन को देख अपने चेहरे के भाव छुपा रोहन को देख बोली, जान तुम मॉल का नाम क्यों ले रही हो? मैं तो अपनी मॉम और डैड के ये गई थी, तुम्हें तो अच्छे से बताया था। तभी रोहन अपनी सर्द आवाज में अपने उसी सवाल को दोबारा बोला, बेबी तुम आज कहाँ गई थी? जिसे सुन रोही हैरान हो रोहन हो देख बोली, रोहन तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा ना मैं अपनी मॉम के घर गई थी। झूठ बेबी, तुम झूठ बोल रही हो। जिसे सुन रोही अब अपने डर को छुपा रोहन पर गुस्सा करते हुए बोली, तुम मुझ पर शक कर रहे हो रोहन? मैं यहाँ तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम उल्टा मुझे ऐसे सवाल पूछ रहे हो। तुम इस लायक ही नहीं हो। इतना कह वो रोहन को धक्का दे उसकी गोद से उतरने वाली थी। तभी रोहन अपनी पकड़ रोही की कमर पर मजबूत कर उसे अपने एकदम करीब कर लेता है, जिससे रोही दर्द से सिसक उठती है। वह रोहन की मजबूत बाहों को अपनी कमर से छुड़ाने कोशिश करती है। रोहन मुझे छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? आह! तभी रोहन रोही के बालों को अपनी मुट्ठी में भर बेदर्दी से खींचते हुए बोला, झूठ बेबी, तुम आज मॉल गई थी, वह भी किसी गैर मर्द के साथ। उसके हाथों में अपना हाथ थाम उसे अपने शरीर पर उन कपड़ों को लगा दिखा, मुस्कुरा के उसे देखना, जो इस दुनिया सिर्फ मेरा हक है। जिसे सुन रोही आंखें डर से अपने आप बड़ी हो जाती है। वह डरते हुए रोहन को देखती है। तभी रोहन के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान तैर जाती है। वह रोही के चेहरे के एकदम करीब आ, क्या मैं सच बोल रहा हूँ बेबी? वही रोही जो डर और हैरानी के एक्सप्रेशन लिए जो रोहन को देख रही थी। तभी वह अपने डर को छुपा रोहन से अगल होने की कोशिश कर बोली, रोहन मुझे छोड़ो, दर्द हो रहा है। तभी रोहन अपनी पकड़ उसके बालों पर मजबूत करते हुए उसके ऊपर उठा बोला, मैंने कुछ पूछा बेबी, तुम कहाँ गई थी? और वह कौन था? जिसे सुन रोही जो पहले रोहन को डर से देख रही थी, वह अपने डर को छुपा गुस्से से रोहन को देख बोली, आह रोहन, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। जिसे सुन रोहन के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते। वह उसी तरह सर्द आवाज में बोला, मैंने कुछ पूछा बेबी? जिसे देख रोही गुस्से से रोहन को धक्का देते हुए बोली, मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। इतना कह रोहन से दूर होने की कोशिश की। रोहन उसे खुद से दूर नहीं होने देता। मैंने कुछ पूछा, वह कौन था बेबी? जिसे रोही भी गुस्से से बोली, मैं नहीं बताऊंगी। तभी रोहन रोही के होठों को बेदर्दी अपने होठों में फंसा उसे चूम नहीं काट रहा था, जैसे उसे हटकर सजा दे रहा हो। रोही के दर्द भरे चेहरे को देखकर बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम भी गलती कैसे कर सकती हो? तभी रोई रोते हुए बोले, रोहन वह मेरा कम था, आई हेट यू, तुमने मुझ पर शक किया। इतना क्या हुआ, उसके सीने पर मुक्का मार दिए, लेकिन रोहन के चेहरे में कोई भी भाव नहीं आते। वह उसे उसी तरह होता बेड पर ले जाता है। एपिसोड 134। जिसे सुन रोही जो पहले रोहन को डर से देख रही थी, वह अपने डर को छुपा गुस्से से रोहन को देख बोली, आह रोहन, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। जिसे सुन रोहन के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते। वह उसी तरह सर्द आवाज में बोला, मैंने कुछ पूछा बेबी? जिसे देख रोही गुस्से से रोहन को धक्का देते हुए बोली, मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। इतना कह रोहन से दूर होने की कोशिश की। रोहन उसे खुद से दूर नहीं होने देता। मैंने कुछ पूछा, वह कौन था बेबी? जिसे रोही भी गुस्से से बोली, मैं नहीं बताऊंगी। तभी रोहन रोही के होठों को बेदर्दी अपने होठों में फंसा उसे चूम नहीं काट रहा था, जैसे उसे हटकर सजा दे रहा हो। उसके दूसरे हाथ रोही के बैक पर चलते हुए उसके वन पीस के चैन को खोल तोड़ देते हैं, जिससे उसका वन पीस उसके शरीर पर ढीला सा पड़ जाता है। रोही के दर्द भरे चेहरे को देखकर बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम ये गलती से भी ये गलती नहीं कर सकती हो। तभी रोही रोते हुए बोले, रोहन वह मेरा कॉशन था, आई हेट यू, तुमने मुझ पर शक किया। इतना कह वो उसके सीने पर मुक्का मार रही थी, लेकिन रोहन के चेहरे में कोई भी भाव नहीं आते। वह उसे उसी तरह सर्द निगाहों से रोही को देख अपनी गोद उठा रूम की ओर कदम बढ़ा बेड पर ले जाता है। रोहन बेदर्दी से रोही को बेड पर फेंकता है। वही रोही एक चीखे के साथ बेड पर जाकर गिरती है। वह गुस्से से अपना चेहरा उठा रोहन को देखिए, लेकिन रोहन को देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि रोहन अपने को उतार बेड के नीचे फेंक देता है। जिसे देख रोही तुरंत बेड से उतरने को होती है,
तभी रोहन उसके पैर को पकड़ अपने नीचे का वह उसके ऊपर आ जाता है, जिसे रोही चीख निकल जाती है। तभी रोहन रोही के जबड़े को पकड़ उसके चेहरे के एकदम करीब आ सनक भरी आवाज में बोला, बेबी वह तुम्हारा कोई भी हो, लेकिन तुम्हें ये बिल्कुल हक नहीं कि तुम उसके करीब जाओ। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे उतना करीब आने का हक सिर्फ मेरा है। अब गलती की है तो उसकी सजा भी मिलेगी, जिसका एहसास तुम्हें आज रात भर महसूस होगा। वही रोही रोहन का ये रूप देख उसका शरीर रोहन के नीचे अंदर तक कहाँ पर था। तभी रोही हकलाते हुए बोली, रोहन तुम मेरे साथ ही नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। बेबी तुमने देखा ही कहा है, जान मेरा जुनून तुम्हारे लिए। इतना कह रोहन अपने सख्त होठ रोही के मुलायम होठों से जोरों से विल्दली किस करने लगता है। वही रोही रोहन के नीचे दर्द से छटपटाते हुए रोहन सख्त सीने पर अपने दोनों हाथों के मुंह के बना मार दूर करने की कोशिश करती है, जिससे रोहन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तभी रोहन अपने एक हाथ से रोही के दोनों छोटे हाथों को पकड़ बैग में दबा देता है और उसे बेरहमी से किस करने लगता है। कुछ देर बाद रोहन के हाथ ब्लैंकेट पर जाते हैं, वह दोनों को उस ब्लैंकेट से कवर कर देता है। कुछ ही पल बाद दोनों के कपड़े बैग के नीचे पड़े हुए थे। वही रोहन आज रोही पर किसी जानवरों की तरह हावी था, जिस वजह से रोही की दर्द भरी चीख उस रूम में गूंज रही थी। रोही रोते हुए खुद को छोड़ने के लिए बोल रही थी, लेकिन रोहन अपने गुस्से में अपनी मनमानी कर अपनी हरकतें बढ़ा रहा था। वही रूम में कुछ पल बाद दर्द भरी सिसकी और दर्द भरे प्यार का सिलसिला रोहन की मर्जी के हिसाब सुबह तक चलता है। सुबह के 5 बजे रोहन रोही के ऊपर से हटता है। वह एक नज़र रोही को देखता है, जिसकी आंखें रोकर सूज चुकी थी। वही उसकी आंसू की लकीरें उसके गालों पर सूख चुके थे। तभी उसकी नजरें नीचे जाती है जहां रोही के होंठ पर कट लगे हुए थे, जिसमें से हल्का खून सूख चुके थे। होंठ पूरे शूज मोटे हो गए थे। वही उसके शरीर में काले और नीले निशान भरे पड़े थे। तभी रोहन रोही के चेहरे के एकदम करीब हो बोला, बेबी तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारी मुझे छोड़ जाने भर का सोच में पागल हो गया। अगर तुम सच में मुझे तुम। इतना कह रोहन अपने सख्त हाथ रोही के गालों पर रख उसे सहलाता रोही मासूम चेहरे को बड़े गौर से देखता है। तभी रोही अपनी नींद से भरी आंखें खोल सामने देखती है, लेकिन सामने रोहन का चेहरा देख वो गुस्से मुंह फेर लेती है, जिसे देख रोहन की आंखें शर्द हो जाती है। वह अपने हाथों की मुट्ठी कस रोही के चेहरे को घूरता है, जो गुस्से से नजरें पहरे हुए थी। वही रोही की आंखों से आंसू बल तकिया को गीला कर रहे थे। तभी रोहन के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वो अपना चेहरा रोही के सीने पर रख सो जाता है, जिसे देख रोही गुस्से से अपने छोटे हाथों से रोहन को धक्का दे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन के अच्छे खासे भारी भरकम शरीर को टस से मस भी नहीं कर पाती है। कुछ देर बाद रोही थक हार के रोहन को इस हाल में अपने ऊपर छोड़ रहने देती है। रोही को इतनी थकान थी कि वो कब नींद के अगोस में चली जाती है। वही रोहन अपना सिर रोही सीने निकल सिर ऊपर उठा सोती हुए रोही के चेहरे को एक नज़र देख अपनी आंखें बंद कर देता है। सुबह की 9 बजे का वक्त रोहन की आंखें पर्दे से छन रूम में आ रही धूप की किरणों की वजह से खुल जाती है। वह अपनी आंखें खोलता है, तभी उसे महसूस होता है वह किसी मुलायम चीज पर सो रहा है, जिसे महसूस कर वह अपनी नजरें नीचे कर देखता है तो रोही उसके नीचे दबी हुई सो रही थी, जिसे देख रोहन प्यार से रोही के माथे को किसकर उसके ऊपर से उठ जाता है। नीचे से अपनी पैंट उठा उन्हें पहन एक नज़र रोही को देखता है, जो सुकून से सो रही थी। वो अलमीरा के पास जा उसमें से एक कंफर्टेबल नाइट सूट के साथ ड्रॉ से ऑइंटमेंट निकाल अलमारी को बंद कर वह दोबारा रोही के पास आता है। वही रोहन रोही के ऊपर से ब्लैंकेट हटा रोही के शरीर को देखता है, जिस पर बाइट के निशान अब नीले से काले पड़ चुके थे। वो उन हर बाइट के निशाने पर ऑइंटमेंट को अप्लाई करने लगता है। कुछ देर बाद रोहन रोही को एक ब्लैक कलर की कंफर्टेबल नाइटी पहनना उसे दोबारा लेट देता है। वो उसके माथे को दोबारा से चूम रोही के चेहरे पर आ रहे बालों को कानों के पीछे करता है। वही रोहन शर्ट लेस ही रूम से बाहर निकाल रोही के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने को जाता है। रोहन कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट रेडी कर ट्रे में सजाए हुए रोही के लिए रूम में ले जाने का होता है। तभी उसे फोन की रिंग करने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन रोहन के कदम हॉल में रुक जाती है। वह अपने एक हाथ से ट्रे को पकड़ अपने पेंट की जेब से मोबाइल निकाल अपने फ़ोन को चेक करता है, लेकिन वह रिंग नहीं कर रहा था। तभी उसे फ़ोन की रिंग करने की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। ये तो रोही के फ़ोन की रिंगटोन थी, लेकिन वह कहाँ से आ रही थी?
तभी रोहन सोफे की ओर जाती है, वह बिना किसी मोशन उसे और अपने कदम बढ़ा देता है। तभी रोहन को फोन के रिंग करने की आवाज उसे और करीब से आती है, जिसे देख रोहन सोफे के पास जाता है। तभी रोहन को रोही के फोन को सोफे पर देखता है, लेकिन वह उसे वहां नहीं दिखता। तभी उसकी नज़र सोफे की कोना के दरारों में जाती है, जहां रोही का फोन फंसा हुआ दिखता है। जो रात को रोहन और रोही के बहस फोन वहां गिर गया था। रोहन ट्रक को कांच की टेबल पर रख उस फोन को वहां से निकाल स्क्रीन को देखता है, लेकिन फोन में शो हो रहे नाम को देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि फोन की स्क्रीन में माय बनी नाम फ्लैश हो रहा था। रोहन फोन की स्क्रीन को घूरते हुए फोन को रिसीव करता है। तभी फोन की दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज आती है, ओ माय लिटिल कैट, तुम हमारी शादी की शॉपिंग से इतना ज्यादा थक गई कि अभी तक सो रही हो। जिसे सुन रोहन की पकड़ फोन पे टाइट हो जाती है। चलो आज का तुम्हारा क्या प्लान है? पहले मूवी, फिर डिनर डेट, फिर तुम्हारा किस। अब तो हमारी सगाई हो चुकी है, मेरा इतना तो हक है। इतना क्या? फोन की दूसरी तरफ का शख्स शांत हो जवाब का इंतजार किया। जवाब न मिलने पर वह शख्स दोबारा बोला, बोलो ना रोही, तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे आइडिया का? तभी फोन एक बीप की आवाज के साथ कट जाती है, जिससे दूसरी तरफ का शख्स हैरानी से फोन की स्क्रीन को देख बोला, रोही रोही। रोहन ओरा इस वक्त काफी ज्यादा डरावना हो चुका था। उसकी आंखें इस वक्त पूरी तरीके से लाल थी। वही उसकी पकड़ फोन पर इतनी टाइट थी, जिससे उसकी नसें उभर के साफ दिख रही थी। ये देख साफ पता चल रहा था कुछ ही पल में वह फोन रोहन के हाथों में ही टूट जाएगी। तभी रोही का फोन दोबारा बजता है। वही फिर से फोन की स्क्रीन में वही नाम शो होता है, जिसे देखकर भगवान की आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल हो जाती है। वह एक तक बस फोन की स्क्रीन को रहा था, तभी फोन बजाना बंद हो जाती है। तभी इस नाम से एक मैसेज आता है, लिटिल कैट, क्या तुम मेरे साथ रोमांटिक डेट और मूवी देखने चलोगी? वही हाल का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। रोहन के हाथों में रोही का फोन था, जिसमें रोही की सगाई की फोटो शो हो रही थी। रोहन बड़ी गौर से हर एक फोटो को स्लाइड करके देख रहा था, जिसमें रोही मुस्कुराते हुए एक लड़के को रिंग पहना रही थी। वही वो लड़का भी रोही को प्यार से देख रहा था। दोनों को एक साथ देख ऐसा लग रहा था कि दोनों कोई क्यूट कपल हो। रोही के चेहरे पर भी कोई दुख की लकीरें नहीं थी, जिसे रोहन अपनी सुर्ख लाल आंखों से देखता है। वो उसकी मुस्कुराते हुए होठों के फोटो पर हाथ फेर बोला, तुम खुश दिख रही हो बेबी। एपिसोड 135। तभी रोहन के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वो अपना चेहरा रोही के सीने पर रख सो जाता है, जिसे देख रोही गुस्से से अपने छोटे हाथों से रोहन को धक्का दे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन के अच्छे खासे भारी भरकम शरीर को टस से मस भी नहीं कर पाती है। कुछ देर बाद रोही थक हार के रोहन को इस हाल में अपने ऊपर छोड़ रहने देती है। रोही को इतनी थकान थी कि वो कब नींद के अगोश में चली जाती है। वही रोहन अपना सिर रोही सीने निकल सिर ऊपर उठा सोती हुए रोही के चेहरे को एक नज़र देख अपनी आंखें बंद कर देता है। सुबह की 9 बजे का वक्त। रोहन की आंखें पर्दे से छन रूम में आ रही धूप की किरणों की वजह से खुल जाती है। वह अपनी आंखें खोलता है, तभी उसे महसूस होता है वह किसी मुलायम चीज पर सो रहा है, जिसे महसूस कर वह अपनी नजरें नीचे कर देखता है तो रोही उसके नीचे दबी हुई सो रही थी, जिसे देख रोहन प्यार से रोही के माथे को किसकर उसके ऊपर से उठ जाता है। नीचे से अपनी पैंट उठा उन्हें पहन एक नज़र रोही को देखता है, जो सुकून से सो रही थी। वो अलमीरा के पास जा उसमें से एक कंफर्टेबल नाइट सूट के साथ ड्रॉ से ऑइंटमेंट निकाल अलमारी को बंद कर वह दोबारा रोही के पास आता है। वही रोहन रोही के ऊपर से ब्लैंकेट हटा रोही के शरीर को देखता है, जिस पर बाइट के निशान अब नीले से काले पड़ चुके थे। वो उन हर बाइट के निशाने पर ऑइंटमेंट को अप्लाई करने लगता है। कुछ देर बाद रोहन रोही को एक ब्लैक कलर की कंफर्टेबल नाइटी पहनना उसे दोबारा लेट देता है। वो उसके माथे को दोबारा से चूम रोही के चेहरे पर आ रहे बालों को कानों के पीछे करता है। वही रोहन शर्ट लेस ही रूम से बाहर निकाल रोही के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने को जाता है। रोहन कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट रेडी कर ट्रे में सजाए हुए रोही के लिए रूम में ले जाने का होता है। तभी उसे फोन की रिंग करने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन रोहन के कदम हॉल में रुक जाती है। वह अपने एक हाथ से ट्रे को पकड़ अपने पेंट की जेब से मोबाइल निकाल अपने फ़ोन को चेक करता है, लेकिन वह रिंग नहीं कर रहा था। तभी उसे फ़ोन की रिंग करने की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। ये तो रोही के फ़ोन की रिंगटोन थी, लेकिन वह कहाँ से आ रही थी। तभी रोहन सोफे की ओर जाती है। वह बिना किसी मोशन उसे और अपने कदम बढ़ा देता है।
तभी रोहन को फोन के रिंग करने की आवाज उसे और करीब से आती है, जिसे देख रोहन सोफे के पास जाता है। तभी रोहन को रोही के फोन को सोफे पर देखता है, लेकिन वह उसे वहां नहीं दिखता। तभी उसकी नज़र सोफे की कोना के दरारों में जाती है, जहां रोही का फोन फंसा हुआ दिखता है। जो रात को रोहन और रोही के बहस फोन वहां गिर गया था। रोहन ट्रक को कांच की टेबल पर रख उस फोन को वहां से निकाल स्क्रीन को देखता है, लेकिन फोन में शो हो रहे नाम को देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि फोन की स्क्रीन में माय बनी नाम फ्लैश हो रहा था। रोहन फोन की स्क्रीन को घूरते हुए फोन को रिसीव करता है। तभी फोन की दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज आती है, ओ माय लिटिल कैट, तुम हमारी शादी की शॉपिंग से इतना ज्यादा थक गई कि अभी तक सो रही हो। जिसे सुन रोहन की पकड़ फोन पे टाइट हो जाती है। चलो आज का तुम्हारा क्या प्लान है? पहले मूवी, फिर डिनर डेट, फिर तुम्हारा किस। अब तो हमारी सगाई हो चुकी है, मेरा इतना तो हक है। इतना क्या? फोन की दूसरी तरफ का शख्स शांत हो जवाब का इंतजार किया। जवाब न मिलने पर वह शख्स दोबारा बोला, बोलो ना रोही, तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे आइडिया का? तभी फोन एक बीप की आवाज के साथ कट जाती है, जिससे दूसरी तरफ का शख्स हैरानी से फोन की स्क्रीन को देख बोला, रोही रोही। रोहन ओरा इस वक्त काफी ज्यादा डरावना हो चुका था। उसकी आंखें इस वक्त पूरी तरीके से लाल थी। वही उसकी पकड़ फोन पर इतनी टाइट थी, जिससे उसकी नसें उभर के साफ दिख रही थी। ये देख साफ पता चल रहा था कुछ ही पल में वह फोन रोहन के हाथों में ही टूट जाएगी। तभी रोही का फोन दोबारा बजता है। वही फिर से फोन की स्क्रीन में वही नाम शो होता है, जिसे देखकर भगवान की आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल हो जाती है। वह एक तक बस फोन की स्क्रीन को रहा था, तभी फोन बजाना बंद हो जाती है। तभी इस नाम से एक मैसेज आता है, लिटिल कैट, क्या तुम मेरे साथ रोमांटिक डेट और मूवी देखने चलोगी? वही हाल का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। रोहन के हाथों में रोही का फोन था, जिसमें रोही की सगाई की फोटो शो हो रही थी। रोहन बड़ी गौर से हर एक फोटो को स्लाइड करके देख रहा था, जिसमें रोही मुस्कुराते हुए एक लड़के को रिंग पहना रही थी। वही वह लड़का भी रोही को प्यार से देख रहा था। दोनों को एक साथ देख ऐसा लग रहा था कि दोनों कोई क्यूट कपल हो। रोही के चेहरे पर भी कोई दुख की लकीरें नहीं थी, जिसे रोहन अपनी सुर्ख लाल आंखों से देखता है। वह उसकी मुस्कुराते हुए होठों के फोटो पर हाथ फेर बोला, तुम खुश दिख रही हो बेबी। वही रोहन को इस तरह सोफे पर रोही को तस्वीर को देखते हुए कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला। वही रूम में रोही की अब नींद खुलने लगी थी। रोही अपनी आंखों खोल अपने बाजू में रोहन को देखते हैं, जो इस वक्त नहीं था। वो बेड से उठने को होती है, लेकिन उसके शरीर में एक दर्द की लहर दौड़ उठती है। वह अपने पेट के नीचे हाथ रख सहलाती है। उसे याद आता है कैसे रात को रोहन उसके साथ जानवरों जैसा पेश आया था, सिर्फ इस वजह से कि वह कहीं उसे धोखा तो नहीं दे रही। जिसे सोच रोही एक गहरी सोच में डूब जाती है। फिर वह उठ एक नज़र घड़ी की तरफ देखती है, जहां 12 बजे बज रहे थे। वह वॉशरूम में जा गर्म पानी से बाथ ले। रूम में आती है, क्लोजेट रूम में जा एक कंफर्टेबल नाइटी पहन लिविंग हॉल से किचन की ओर जाने की होती है। तभी रोही की नज़र सोफे पर बैठे रोहन पर चली जाती है, जिसे देख वो हैरान थी, क्योंकि यह वक्त कॉलेज का था। वह कल रात की वजह से रोहन से नाराज भी थी, लेकिन तभी उसकी नज़र रोहन के हाथों पकड़ी में मोबाइल पर जाती है। लेकिन तभी रोही की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि रोहन के हाथों में उसकी पिंक कवर की मोबाइल थी। वही रोहन के पास तो बटन वाली टिप टॉप मोबाइल थी, जिसे देख रोही जल्दी से रोहन की ओर अपने कदम बढ़ाती है। वही रोहन को रोही के आने का एहसास हो गया था, लेकिन वह कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा था। वो उसी तरह शांत मगर डरावनी ऑरा के साथ बैठा रहता है। तभी रोही घबराते हुए, रोहन तुम इस वक्त यहाँ? इतना क्या? वो अपना मोबाइल रोहन के हाथों से लेने को होती है, लेकिन तभी रोहन उस फोन को अपनी जेब में रख लेता है, जिसे देख रोही हैरानी से रोहन को देखी। तभी रोही रोहन को देख बोली, रोहन क्या कर रहे हो? मेरा फोन दो, मुझे काम है। तभी रोहन बिना किसी इमोशन के रोही से कोल्ड वॉइस में सीधा पूछ, बेबी तुमने अपने को कजन का नाम नहीं बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताओ। अगला एपिसोड जल्दी आ जाएगा।